जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित होने का मेन कारण एफएक्स स्टॉक, जो कि अब इन्फिनिटी ग्रोथ के नाम से कंपनी बनाई है दीपक मलिक ने, और उसका भव्य ऑफिस भी खोला है जॉर्जिया में। तो उन्हीं की आवाज़ से मैं सुन रहा था कि भाई साहब बोल रहे थे ये एंट्री करते ही मेन डोर है। तो भाई एंट्री करते मेन डोर ही आता है। वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब बोल रहे थे। वॉशरूम तक उन्होंने दिखाया है कि ये हमारी कंपनी का वॉशरूम है, और वर्क स्टेशन 12 लोगों की बढ़िया वर्क स्टेशन, स्टोर भी बताया, मीटिंग रूम भी बताया, बालकोनियाँ, कई बालकोनियाँ हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपके मीटिंग रूम के बाहर। मतलब कहीं पे भी मान्यवर बैठे हों तो कोई प्रशासन आए या पुलिस प्रशासन आए तो भागने की व्यवस्था है। और साथ ही सीढ़ियाँ भी दिखाई कि बोले ये सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। और ये केबिन है जिसमें एमडी और सीएमडी बैठेंगे, और 360 डिग्री का व्यू भी दिखाया। बहुत बहुत बधाई हो आपको दीपक जी, बहुत शानदार ऑफिस बनाया आपने। लेकिन वो आपके पैसे का होता तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र थे, लेकिन लोगों को झांसा देकर धन एकत्रित करके अगर इस तरह का आप ऑफिस बनाते हो तो बड़ा विडम्बना है। और अब इनकी इन्फिनिटी ग्रोथ की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इन्फिनिटी ग्रोथ का अर्थ अनंत ऊंचाइयां, अनंत तरक्की। ये तो अनंत तरक्की करेंगे, लेकिन मैं आम जनता और निवेशकों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनी में निवेश ना करें, नहीं तो अनंत दुख उठाना पड़ेगा। अभी हाल ही में इनके एक बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर, उनसे बातचीत हुई थी, तो वो भी ये मान रहे थे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है, मनी रोटेशन है, इसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और उन्होंने बोला कि इस स्कैम में दीपक मलिक और सोनू रानी के अलावा करीब 250 लीडर इन्वॉल्व हैं। हालांकि मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि आप सरकारी गवाह बने, क्योंकि अंत पंत जाना तो तय है, जाना तो तय है, अंदर जाना 100% तय है। फिर भी कोशिश करके कुछ लीडर्स के नाम मैं बताता हूँ आपको। 250 लोगों की लिस्ट तो लगभग लगभग आ गई। मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको सरकारी गवाह बना लूँ और कम से कम सजा हो। इनके प्रथम लीडर हैं प्रेम कुमार शर्मा, बस्त कोटी, नेपाल नरेश। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और आईएक्स में काम करते हैं। आईएक्स में और भी काम करने वाले लोग थे जो काफ़ी मदद करते हैं प्रेम जी की। एक तो है रमेश चौधरी जी, उमंग गोगरी जी, और सावियो परेरा, और ये अजीत डोगे। इनका सबका नाम एफआईआर में बॉम्बे में बिल्कुल आ चुका है। इसमें इसमें शामिल हैं आपके हर्ष बंसल जी, संजीव कुशवाहा जी, सुनील यादव जी, विजय मिश्रा जी। नाम ध्यान से सुनते जाइए, ये आपको कहीं पे भी टकराए तो आप थोड़ा अपनी जेबों पे कंट्रोल कर लेना। सतीश दुबे जी, सुजीत ठाकुर जी, इलियास कुरैशी जी, आमिर खान जी, ये आपके हैप्पी शेख जी, मोमिन खान जी, अंजलि मेमजैन, जो फर्स्ट वीडियो में कह रही थी कि हमें चौकीदार की नौकरी देंगी, संदीप खोकर, जो खूब गालियां बकी जिसने, अब मेरे को दिखता ही नहीं है कहाँ है वो, रजनीकांत कुमावत, खास खास व्यक्ति हमारे दीपक मलिक जी के, रजनीकांत सिंघाला, जतेंद्र शर्मा, पंजाब के खिलाड़ी हैं जतेंद्र शर्मा जी, जय भगवान तोमर, ये एफएक्स स्टॉक की फर्स्ट आईडी। और
इनको दीपक जी ने भाड़े पे लेके आए हैं। अब पता नहीं इनकी क्या आपस में तयपाई है कि कितना क्या देते हैं। इंद्रजीत लांबा, बहुत बड़े ब्रेड के व्यापारी, शुरुआत जीवन की बहुत संघर्षों से की, साइकिल पे ब्रेड बेचा करते थे, आज काफी पैसे वाले हैं। वो पैसे वाले क्यों हैं मुझे बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। इंद्रपाल सिंह, सुखबीर शर्मा, सुखचैन, अमित सक्सेना, ये सारे लोग, बड़ा मेरी बात हुई उनके लीडर से, उन्होंने पूरा मेरे को ब्यौरा दिया कि 1150 करोड़ के करीब आया और दीपक मलिक की ये लाइबिलिटी है, ये दे देगा। अरे भाई, घर घर खेल रहे हो क्या? मजाक है। 1150 करोड़ आप भारत से उड़ा के ले गए विदेश में, क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम से। कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, मजाक हो गया है। आपने फ्रॉड कंपनियां खोली और अकाउंट खुलवाए, जिसमें आयुर्वेदिक का नाम, आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम से आपने अकाउंट खुलवाए, पता नहीं कितने अकाउंट खुलवा रखे हैं। भारत के कानून को, भारत के प्रशासन को मूर्ख समझ रहे हो क्या? जब पर्चे खुलेंगे ना, तो ऐसे खुलेंगे कि जगह नहीं मिलेगी भागने की। जिस तरह से ये बड़े बड़े ऑफिस दिखा रहे हो ना आप, जनता के पैसे के ऑफिस दिखा रहे हो, अरे भाई मान जाओ, मजाक है। मैंने 100 रुपए आपको दिए, आपने मुझे उसमें से 20-25 रुपए अपने मेहनताना के काट के आपने 70-72 रुपए मुझे दे दिया। तो भारत सरकार क्या कर रही है? उसका क्या वजूद है? आप तो मुझे ये बताओ। मतलब अपनी तरफ से ये सारी चीजें हो रही है कंफर्म, ये पैसे लिए, ये जनता को देने हैं। अरे, ये अनपढ़ों की टोली, समझते ही नहीं है ये लोग। इनको मालूम ही नहीं है कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। धाराएं गिनाने आऊंगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी। एक नंबर के फ्रॉड लोग हैं। 120 धारा बनती है, 420 बनती है, 467, 468, 471, ऐसी कई धाराएं बनती है। जो एफआईआर इनके नाम से हो रही है या होगी, अब तो मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पास डेली बेसिस में 50-60 मेल आ रहे हैं, डेली बेसिस में। और हम कोशिश भी कर रहे हैं हर जगह एफआईआर कराने की, और कराएंगे भी। सुकून से तो नहीं बैठने देंगे, ये तो तय है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अभी एक न्यूज और है, आपको कंफर्म न्यूज बताता हूँ। ये अपने एक आईएक्स ग्लोबल के जो महानुभाव थे, विराज सुहास पाटिल, उनका भी जमानत नहीं हो पाई है। अभी उन्होंने जमानत के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो वो जमानत भी नहीं हो पाई है। प्रसन्नजीत करके एक बंदा है, इनका एक और गिरफ्तार है, उसकी भी जमानत नहीं, उसके बिहाफ पर इस विराज पाटिल की भी जमानत नहीं हुई। कारण ये है, ईडी के वकील ने बहुत अच्छी बहस करी और इसकी जमानत रद्द कराई। उनका ये कहना है कि अगर इसकी जमानत होती है तो ये सीधा विदेश में भागेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल भागेगा। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितने भी लीडर्स हैं जो एफएक्स स्टॉक और इसके लिए इन्फिनिटी ग्रोथ के लिए जो काम कर रहे हैं, ये भी भागने की तैयारी में, ये भागेंगे। भागने से पहले आप सभी से निवेदन है, जितने भी निवेशक है तुरंत एफआईआर कराइए। कहीं दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ हैं। ये आप ये देखिए 7 पन्नों का, हाई कोर्ट ने विराज सुहास पाटिल का रिजेक्शन किया है। ये देखिए आप, ये देखिए आप। हालांकि दिख नहीं रहा होगा, अगर किसी को चाहिए तो आप, मैंने नंबर दे रखा है पुराने वीडियो में, आप मुझसे बोलिएगा, मैं ये कॉपी एक भेज दूंगा। तो आप कारण पढ़ लीजिएगा कि ये निरस्त क्यों हुई है। क्योंकि मैं तो कोई चीज छुपा के करता नहीं, तो मैं तो जनता के साथ हूँ और रहूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अभी हाल ही में एक लवेश चौधरी के ठिकानों पे छापा लगा है शामली में, वो आदमी भी इसी टाइप का फ्रॉड आदमी। ये देखिए, ये देखिए,
ये अखबार के 2 छापे लगे और इस छापे में आप देखिए पैरा मिलिट्री फोर्स गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स एक इंटरनल फोर्स होती है जो फौजियों की तरह से काम करती है, अर्धसैनिक बल कहते हैं उनको। जो बड़े क्रिमिनल होते हैं उन पे छापेमारी करके, उनके ठिकानों पे छापेमारी करके ये लोग गिरफ्तार करते हैं और इतने जूत देते हैं जिसकी सीमा नहीं है। अगर पकड़ में आ जाओगे तो जूते और खाओगे, ये तय है। ठीक है। इस व्यक्ति ने, जो ये लवेश चौधरी, उसका बड़ा नाम है साहब, लवेश चौधरी का बड़ा नाम है। इसने QFX, YFX और बोट ब्रो के नाम से कंपनियां बदल बदल के लोगों से पैसे लिए। ये लोग बिल्कुल ही फ्रॉड लोग हैं, तो आप इन लोगों से बचिए, निवेश ना करें। और तुरंत प्रभाव से आप दीपक मलिक और ये जितने भी मैंने लीडर्स बताए ना, इनके भी एफएक्स स्टॉक में नाम लिखाइए। और इन्फिनिटी ये ग्रोथ करके ये कंपनी भी फ्रॉड ही है। इनका काम है लोगों को गुमराह करना और खुद अय्याशियां करना। जनता के नाम से ले लिया क्या इसने ऑफिस? जनता के पैसे से खुद के नाम से ऑफिस लिया है। पूल टेबल दिखा रहे हैं, ऑफिस दिखा दिखा के। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और एक चीज और बोलता हूं, इसमें भारत के पैसे को गलत तरीके से फॉरेन में भेजना क्रिप्टो के माध्यम से फेमा एक्ट के अंदर आता है। फेमा एक PMLA एक्ट होता है, एक फेमा एक्ट होता है, जो बहुत बड़ा अपराध है। मतलब भारत को बिना टैक्स लिए आप कोई भी काम कर लो। तो भारत सरकार तो हो गए दीपक मलिक, सोनू रानी, लवेश चौधरी, विराज पाटिल जैसे लोग। ये तो भारत सरकार हो गई। अपने हिसाब से ही कंपनी बनाते हैं, अपने हिसाब से ही कंपनियों के नाम डालते हैं, काम बताते हैं, अजीब अजीब से काम बताते हैं। आयुर्वेदिक की दुकान खोल रखी है साहब, आयुर्वेदिक की फैक्ट्री खोल रखी है साहब, जूते पॉलिश करने की दुकान है साहब। इस तरह के काम करके इन्होंने पता नहीं कौन कौन से खाते खोल रखे हैं और लोगों से निवेश ले लेते हैं उन खातों में। आप इसको पढ़िएगा। ये जो 7 पन्ने का जो रिजेक्शन है ना जमानत का, इसको पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि ये लोग कितने बड़े फ्रॉड हैं। आज के लिए इतना ही साहब। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके हमेशा साथ हूं। आप तो FIR लिखाइए, मैं हमेशा साथ मिलूंगा। और ये चून चोटों से बचिए। हाँ, एक बात और है, मेरे को इनडायरेक्ट वे में ये कहानियां पहुंचा रहे हैं, किसी वकील को ढूंढ रहे हैं कि भाई ये नीरज सिंह जो वीडियो बनाता है, हम इन पे मान आने का दावा करेंगे, हमारे खिलाफ बोलता है, इसको क्या अधिकार है? ये अधिकार भी कहना चाहता हूं कि मैं जब पैदा हुआ था तब से मेरे पास ये अधिकार है। कोशिश करके देखना ना, एक नोटिस भेज के देखो, तुमको इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं। तुम्हारे जैसे चोरों से मुझे डर नहीं लगता, समझ गए? और अब फॉर्म में आ चुका हूं मैं। अब देखना आगे आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।